हाँ जी, हाँ जी, एक्सपेंस BR एसेट है, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है। कैलकुलेटर पे मेरे को रिजल्ट चाहिए, चिल्लाना मत आंसर। बिजनेस का रिजल्ट चेक कराओ, प्रॉफिट है तो ओनर में प्लस करो कैपिटल में, लॉस है तो ओनर में माइनस करो कैपिटल में। बिल्कुल। सहज के अलावा और कोई है जिसने लास्ट क्लास नहीं ली थी? आपने तो वीडियो देख ली ना? आपने वीडियो देखी है? ठीक है। एक ये झूठ बोल रहा है, देख के नहीं आया। कितना बता रहे हो? ऑलमोस्ट देयर। मैं आपको बताया तो आपने क्या गलती करी है। क्लोजिंग स्टॉक ले लिया 22 का? उसके अलावा भी कोई गलती है, पहले वो ले लो। रेंट आउटस्टैंडिंग। बोलना नहीं, नहीं आंसर बोलना नहीं मुंह से अभी। वो मेरे को गलत दिख रहा था इसलिए मैंने पूछ लिया। मैच ही हो गई, उन्हें रिजल्ट भी निकाल दिया, बैलेंस भी मैच कर दी ऑनलाइन। तन्मय, तन्मय है राइट? किसने किया? ओके। क्लोजिंग स्टॉक 22,000। तन्मय बस अगले में चलते हैं अभी, तब तक चिल मारो। अभी भी कुछ गलत है। अभी कितना है तुम्हारा? बता रहा हूं। तुमने ड्राइंग्स तो नहीं ली ना खर्चे में? कैपिटल में माइनस करिए। कुछ तो गड़बड़ करिए, अभी देखते हैं। अपना अपना आंसर चेक करा, हो सकता है आपका ठीक हो। करेक्ट आंसर एक आ गया, पहला करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। ये रिजल्ट ओनर को दो, कैपिटल में प्लस करो, बैलेंस शीट बैलेंस करो। मैं 2 मिनट और दूंगा इस क्वेश्चन में बस। भाई डेबिट वाली एक्सपेंस में जाएगी, क्रेडिट वाली इनकम में जाएगी। रुको मैं बता रहा हूं आपने क्या गलती करी है। आपने बैड डेट ले लिया 600 का। करेक्ट आंसर। बैड डेट नहीं लिया 600 का। प्रॉफिट आ रहा है, इनकम साइड हैवी है, इनकम साइड हैवी है। क्लोजिंग स्टॉक लिया 22,000 का। इनकम का टोटल करो, एक्सपेंस का टोटल से माइनस करके देखो। करेक्ट। 3 बच्चों का रिजल्ट मेरे पास करेक्ट आ चुका है। बहुत बढ़िया, बैलेंस शीट मैच हो गई, क्रिश का कंप्लीट हुआ सबसे पहले। चिल मारो। यही होता है फाइनल अकाउंट्स में, जो फटाफट कर देते हो चिल मारते हैं। करेक्ट आंसर। निकुंज का भी कंप्लीट हो गया, 3 बच्चों का कंप्लीट हो चुका है। तन्मय का सबसे पहले वो ऑनलाइन, फिर क्रिश का, फिर निकुंज का। बिल्कुल सही, परफेक्टली जा रहे हैं आगे। करेक्ट आंसर आते हुए मेरे पास। ऐसे नहीं पता मेरे को, आप इनकम माइनस एक्सपेंस करके बताओ। करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। भाई का करेक्ट आ गया, भाई से हेल्प ले लो। अब तो ईगो पे आ गई, कहां लेगा? नहीं। क्लोजिंग स्टॉक लिया है, कैपिटल ली, प्रॉफिट ऐड किया। जिसका आ गया उससे हेल्प ले लो थोड़ी सी। ऑनलाइन और किसी का हुआ?
हाँ मतलब इनकम साइड पे चला गया। आपकी सीधी सीधी 9,000 की गलती है, पता नहीं कहाँ है। देखें लास्ट में 230 लिखा है। हाँ, आपने कुछ कैलकुलेशन जोल कर दिया हल्का सा। ऑलमोस्ट देयर। आपकी 400-500 की गलती रह गई। करें डिस्कस। ऑनलाइन वालों से नहीं हो रहा, जिन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनलाइन ली थी। इन वाले ऑनलाइन क्यों नहीं बोल रहा? ट्वीशा कर रहे हो मृदुल? हाँ जी, कितना आया? करेक्ट आंसर चेक करें। करेक्ट। किस किस का कंप्लीट हो गया? अनरेस करेंगे। करेक्ट। रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट बैलेंस शीट कैसे मैच होगी रिजल्ट के बिना? रिजल्ट बिजनेस का रिजल्ट क्या है? फिर तो पागल बना रहा है और कुछ नहीं। पागल बनाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए थोड़ा सा। नालायक, कहां से पूछ के आंसर बता रहा है? किससे पूछे? यहीं पे किससे पूछ रहे हैं? ऑनलाइन में देख रहे हैं। चेक करो, सामने देखे। सर एक बात बताओ, सॉल्यूशन में इतनी कटिंग क्यों हो रखी है? मैंने कहा फाइनल अकाउंट्स में एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं 10 क्वेश्चंस करने के बाद, एक कंफर्ट आने के बाद उठाता हूं। सर आपने यहां पे सेंटर में कटिंग क्यों कर रखी है? हमें थोड़ा थोड़ा तो कुछ दिख रहा है। बिल्कुल इग्नोर करें। हाँ जी, मैं जूम आउट कर देता हूं, प्लीज मेरी बात सुने। हाँ जी सर, सॉल्यूशन में कटिंग कैसी हो रखी है? प्लीज कटिंग वाले पार्ट को इग्नोर करें। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, आपका रिजल्ट सही आने लगेगा, बैलेंस शीट बैलेंस होने लग जाएगी। तो एक छोटी सी बात है, मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा। ये बात अगर हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, जो आपके स्कूल्स बेवकूफी करेंगे, वो स्टार्टिंग से ये पॉइंट लेके चलेंगे और फिर आंसर गलत आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले आप धंधे का रिजल्ट बोले तो प्रॉफिट लॉस सही निकालना शुरू करो, बैलेंस शीट बैलेंस करना शुरू करो, एक फेमिलियरिटी आ जाएगी, एक यूज टू हो जाएगा आपका। फिर मैं छोटा सा पॉइंट है बाद में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। स्कूल वाले स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, तभी स्कूल में बच्चों की बैलेंस शीटें मैच नहीं होती, हमारे यहां हो जाती हैं। इसी रीजन की वजह से कि ये पॉइंट हम थोड़ा सा लेटर एंड पे उठाते है नहीं ना, ये तो बता। हाँ जी, किस किस का आ गया था 33,320? कोई डाउट है आपको? इनके डाउट्स क्लियर करें प्लीज। बैलेंस शीट देखें, 86,420। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हाँ जी, रेडी भाई लोग, रेडी? नेक्स्ट वाला पूरा ढंग से। जिनका ये वाला हो गया था बहुत बढ़िया, अगला वाला आपका गारंटी ठीक होगा। जिनका ये नहीं हुआ था प्लीज पूरी कोशिश करें शिद्दत से अगला ठीक हो जाए। दे रहा हूं। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की कुछ आइटम्स यहां पे हैं। अगले क्वेश्चन की अगले पेज पे शुरू हो रहा है, ये आइटम नोट कर लो फटाफट। ये 3 आइटम मैं हटा रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 कहां जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक 15,000 कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में, सेल्स के साथ, और बचा हुआ स्टॉक एसेट है तो बैलेंस शीट के डेबिट में। दो जगह जा रहा है, डेबिट क्रेडिट इंपैक्ट हो रहा है उसका, देखो। ठीक है भाई, कैपिटल लायबिलिटी में डाल दो। हाउस होल्ड एक्सपेंस कहां जाएगा? ड्रॉइंग्स में, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। सेल कहां जाएगा? पीएनएल में क्रेडिट। ये सबने नोट कर लिया? अगर मैं आपकी जगह होता
तो क्लोजिंग स्टॉक को एक बार यहां पे लिख चुका होता, कैपिटल को मैं यहां पे, ड्रॉइंग्स को मैं यहां पे, और सेल्स को मैं यहां पे लिख चुका होता। क्या इतना आप कर चुके हैं? बोलो गाइस। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के बाहर नजर आ रहा है, दो जगह जाएगा। एक बार पीएनएल की क्रेडिट साइड पे सेल्स के साथ, आइडियली तो परचेज से माइनस होता है, बट बेटर प्रेजेंटेशन के चलते हमने डेबिट साइड में माइनस करने की जगह क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और बचा हुआ स्टॉक आपका एसेट है तो एसेट में चला गया। तो एक बार यहां, एक बार यहां, फिर ट्रायल की आइटम एक एक जगह जाएंगी। कैपिटल इज लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, यहां गया। घर के खर्चे ड्रॉइंग्स है, ओनर की कैपिटल से माइनस, सेल हमारी इनकम है, यहां तक हो गया। कोई डाउट किसी को? निकुंज का सवाल आया, सर ट्रेडिंग क्या होता है? पीएनएल का पूरा नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझेंगे? जो चीज मैंने आपकी काट रखी है ना यहाँ पे, ये जो मैंने कटिंग कर रखी है, ये उसी के सिग्निफिकेंस की बात है। देखो पूरा नाम क्या लिखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पूरा एक ही बनाते हैं अभी के लिए, टीपीएल अकाउंट। हाँ जी, बाकी आइटम्स आपके सामने, ये रही, फटाफट कर दो। नहीं नहीं, हाँ रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस, रिटर्न आउटवर्ड परचेज से माइनस। कर लेंगे, कोई डाउट तो नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, खर्चा। फटाफट कर दो। रिजल्ट सेम आएगा, बट प्रेजेंटेशन हम फॉलो कर रहे हैं इनकी। बैंक ओवरड्राफ्ट लोन है, लायबिलिटी। कैश तो आपका एसेट है। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत में, यानी ओपनिंग स्टॉक है वो। हाँ जी, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है। फ्रेट, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, भाड़ा, किराया, खर्चा। मैं बताऊं कहां गलती कर सकते हैं? एक छोटी सी चीज दिखाओ, आप कहां गलती कर सकते हैं? क्या कमीशन में दो दिख रहे हैं? डेबिट वाला क्या है? एक्सपेंस। क्रेडिट वाला क्या है? इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। कमीशन डेबिट में जो आ रही है वो खर्चा है, क्रेडिट में जो आ रही है इनकम है। पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। प्रॉपर्टी, एसेट। पावर, फ्यूल, लाइटिंग, खर्चे हैं। मेरे से पूछ लो। भाड़ा, किराया, खर्चा। कैरेज, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, भाड़ा, किराया, खर्चा। मेरे में बहुत पेशेंस है। फ्रेट भाई, क्लोजिंग स्टॉक तो डाल ही दिया ना, ये ओपनिंग स्टॉक है ब्रो। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक एट कमेंसमेंट, ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत का स्टॉक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, करेक्ट आंसर। ड्रॉइंग्स, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है, ध्यान से। लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स, लेकिन खाली इंश्योरेंस खर्चा। डेबिट वाला एक्सपेंस है, क्रेडिट वाला इनकम। प्रॉपर्टी, प्रीमाइसेस, एसेट। इंटरेस्ट क्रेडिट में है तो इनकम है, खर्चे में। पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, फैक्ट्री में। जल्दी करो, लास्ट क्वेश्चन करना है फिर इसके बाद। प्रॉपर्टी एसेट है। स्पीड बढ़ाएं प्लीज। दोनों खर्चे में जाएगा। ड्रॉइंग्स, वो खर्चा है। लाइफ इंश्योरेंस, ओनर की लाइफ की इंश्योरेंस है तो वो ड्रॉइंग्स है। ऑडिट फी खर्चा है।
इंश्योरेंस खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स है। इंश्योरेंस में हो सकता है ना कि गाड़ी की इंश्योरेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस, बिजनेस के कुछ एसेट्स जो इंश्योर करा रहे हो। हाँ जी, कोई रिजल्ट बताना चाह रहा है? ड्रॉइंग्स कैपिटल है माइनस। यस, दोनों खर्चे। खर्चा, खर्चा, पावर, फ्यूल, जनरेटर को जलाया तो पावर आ गई। लॉस आ रहा है, बोलना नहीं आंसर। एक सेकेंड, आपने गलती करी है। क्लोजिंग स्टॉक ले लिया 15,000, गड़बड़ है, आपका भी थोड़ा सा गड़बड़ है। आपने कमीशन की इनकम ली है वाली, देख लो दोबारा। ये 2200 इनकम में। डाउट्स क्लियर करो प्लीज। नहीं, करेक्ट आंसर। नहीं, मेरे को कंपेयर करके बताओ रिजल्ट। क्रिश आपका आ ही गया था, कहाँ अटक गए? गलत, थोड़ी सी गड़बड़ है। आपने ये ले लिया कमीशन इनकम में 2200, चेक करो एक बार। मैं वही बोला था, वहां गलती करेंगे, अभी वही करे जा रहे हैं। हाँ, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। 3 बच्चों का रिजल्ट मेरे पास करेक्ट आ चुका है, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। 4 नहीं, ऑलमोस्ट देयर। मैच हो गई बैलेंस शीट, आरना का कंप्लीट हो गया। गलत। हाँ जी, हाँ जूम हो गई। करेक्ट आंसर, करेक्ट। हाँ जी, बैलेंस शीट बैलेंस करो। नहीं, फोकस रहो, कुछ ना कुछ मिस आउट कर रहे हो। कॉन्सेप्चुअल एरर पॉसिबल नहीं है, आप क्लेरिकल एरर कर रहे हो, या तो कुछ मिस आउट कर रहे हो, टोटलिंग में एरर कर रहे हो। बताना कितना है मेरे को भाई। ये 800 कहाँ है इंटरेस्ट का? इनकम में आएगा क्रेडिटर। करेक्ट आंसर। हाँ जी, जिन्होंने पिछली ऑनलाइन देखी आंसर नहीं आ रहे, कहीं से टेप टूप के निकाल रहे हैं। तो इसने भी तो कहीं से देखा ही हुई इधर उधर से। अच्छा, चेक करें। हाँ जी, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ जी, और कोई? नरक और लो ऑनलाइन। हाँ जी, कुछ आइटम्स और हैं अभी इसमें, कैरेज, ऑडिट और लाइटनिंग नहीं आ रखी। सर ये क्या आपने बॉक्स बनाया है? बॉक्स के अंदर की आइटम्स को इग्नोर करें, ये एक पॉइंट है जो मैं लेटर एंड पे उठाऊंगा। इसको स्टार्टिंग में उठाना मतलब चैप्टर खराब करना। बॉक्स वाली आइटम को इग्नोर करें, इसको स्टार्टिंग में उठाना मतलब चैप्टर खराब करना। इसको हम लेटर एंड पे उठाएंगे प्लीज। है कुछ भी नहीं, आपका आंसर ही आएगा 22,200। लॉस आ रहा है 22,200। किस किस का आ गया था?
22,200, 22,200। देखें, जिनका नहीं आया चेक करा उन्होंने कहां गलती मिली उनको। ये देखिए 176, 15, 2200, 800 और ये लॉस आता है। त्विषा कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैच हो गई बस। बहुत बढ़िया। ये और 2-3 खर्चे इधर आ गए अगले पेज पे और मैच हो रही है 127 पे। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, रेडी? लास्ट क्वेश्चन के लिए रेडी? भागने से पहले एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? शीट दे दो पीछे। सामने देखें, आखिरी सवाल। हाँ जी, ऑनलाइन विजिबल है? चले थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, रुक जाओ। हाँ जी, भागने से पहले रुक जाओ, एक छोटा सा सुनो। अगर आपने रिजल्ट टाइम से बता दिया, बैलेंस शीट मैच कर दी, तो आप निकल लोगे छुट्टी। ये कुछ नहीं है, आपका रिजल्ट बता दिया, आपने बैलेंस शीट बैलेंस कर दी, मैं कह दूंगा छुट्टी। और फिर आप अटके रह गए तो अटके रह जाओगे, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके। तो प्लीज ध्यान से एडजस्टमेंट्स को सुन लो जहां आप गलती कर सकते हो। भाई बाद में बना लियो, पहले डिस्कशन कर लो 2 मिनट का। 2 मिनट का डिस्कशन आपके साथ, उसके बाद आप ट्राई कर लेना। मात्र 5-7 मिनट में खत्म हो जाता है अगर आप तमीज से सुन लो, नहीं तो कोई लगाने को 20-25 मिनट भी लगा सकता है। ठीक है, फटाफट बात करते हैं एडजस्टमेंट्स के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 16, दो जगह, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे जहां सेल्स आती है, और बचा हुआ स्टॉक एसेट है इसलिए बैलेंस शीट की डेबिट साइड पे। तो पीएनएल में क्रेडिट हो गया, सेल्स के साथ जा रहा है, और बैलेंस शीट में डेबिट हो गया क्योंकि बचा हुआ स्टॉक एसेट है। अगला, वेजेस 2000 एंड सैलरीज 1200 आर आउटस्टैंडिंग। पहले वेजेस की एंट्री बोलो, वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। इसका इंपैक्ट क्या होगा? क्या वेजेस में 2000 प्लस हो जाएगा, और क्योंकि ये पे नहीं हुआ तो वेजेस आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली सैलरी 1200 आउटस्टैंडिंग, एंट्री बोलो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या सैलरी के खर्चे में 1200 प्लस हो जाएगा, और क्योंकि पे नहीं हुआ एक लायबिलिटी आ जाएगी। मतलब वेजेस देखना कहां है, ये रही वेजेस। क्या 10,000 की वेजेस आपने पीएनएल में डेबिट कर रखी हैं, क्या ये 2,000 की वेजेस में ऐड हो जाएंगी, और ये पे नहीं हुआ तो एक आउटस्टैंडिंग की लायबिलिटी बन जाएगी। क्या आप सोच पा रहे कि मैंने जर्नल रेक्टिफिकेशन क्यों कराया? इन एडजस्टमेंट्स के लिए। और अभी तो मैंने लास्ट क्लास में बैड डेट उठाई थी, वो मैं नहीं उठा रहा आज। चलो पहले थोड़ा फेमिलियर हो जाते हैं, बैड डेट वाली थोड़ा लेटर एंड पे उठा लेंगे। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? ये एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि 2000 की वेजेस रिकॉर्ड नहीं हुई। सर क्यों नहीं रिकॉर्ड हुई? चलो बात करते हैं, मैंने जिस तरीके से पहले बताया था। हाँ जी, रिकॉर्डेड वेजेस कितने की है? जो ट्रायल के अंदर नजर आ रही है। रिकॉर्डेड वेजेस कितने की है? 10,000। जो भाई इधर देख ले 2 मिनट, हेल्प नहीं करेगा तो इसकी, तेरे को अलग बिठा रहा हूं इस क्वेश्चन में। हाँ जी, रिकॉर्डेड वेजेस कितने की है? 10,000। ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुई थी, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रही है। अनरिकॉर्डेड वेजेस कितने की है? जो मैंने अभी अभी रिकॉर्ड कर दी, वेजेस टू वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो इसका इंपैक्ट कंक्लूजन में क्या है कि वेजेस में 2000 बढ़ गया, 12,000 की हो गई, और क्योंकि 2000 वो पे नहीं हुआ था तो एक लायबिलिटी बन गई। सिमिलरली रिकॉर्डेड सैलरी कितने की है? 2400। ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुई थी, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रही है। अनरिकॉर्डेड सैलरी कितनी है? ये मैंने अभी अभी रिकॉर्ड करी, सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो इसके अंदर 1200 ऐड हो जाएगा, और क्योंकि पे नहीं हुआ लायबिलिटी बन जाएगी। आगे बात करते हैं। रेंट 2 महीने का एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ। बोले तो 1000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है, एंट्री बोलो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। रिकॉर्डेड रेंट कितना है? रिकॉर्डेड रेंट कितना है? हाँ, जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुआ था, लेजर से होते हुए इसके अंदर नजर आ रहा है। हाँ कोई बात। फिर अनरिकॉर्डेड कितना है? 1000। एंट्री क्या बोली आपने? ये कंक्लूजन पे इंपैक्ट डालो इसका, क्या करेंगे? ऐड कर देंगे 1000 और लायबिलिटी बनाएंगे। ध्यान से, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 5%, मशीनरी बाय 10%। हाँ जी, क्या करना है? एंट्री बोलो डेप्रीशिएशन टू बिल्डिंग
क्या बिल्डिंग में माइनस होगा और जो डेप्रिसिएशन आप माइनस कर रहे हो पीएनएल में डेबिट होगा? सिमिलरली मशीनरी में माइनस होगा डेप्रिसिएशन और जो आप माइनस कर रहे हो पीएनएल में डेबिट होगा खर्चा. लास्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 200. देखते कौन बताएगा. इंश्योरेंस का खर्चा कितना रिकॉर्डेड है? इंश्योरेंस का खर्चा देख, एक सेकेंड ना. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस का खर्चा कितना रिकॉर्डेड है? मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें से 200 प्रीपेड है. बिल्कुल सही जवाब. माइनस होगा और एसेट बनेगा. एंट्री बोलो, सोच पा रहे हो? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस. प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट हुआ क्योंकि एसेट बनाना है, और इंश्योरेंस क्रेडिट हुआ, कोई इनकम नहीं बुक कर रहे आप एक्सपेंस को रिवर्स कर रहे हो. फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 800, इसमें से 200 प्रीपेड है, तो 200 अगले साल का तो हटाओ, इसमें से 200 हटाएंगे खर्चे में से, और वो 200 एसेट बुक होगा प्रीपेड. बोलो, हम यही मानते हैं कि ये रिकॉर्डेड है या अनरिकॉर्डेड है. तो ये बात, इसमें इतना प्रीपेड है वो रिकॉर्ड होना रहेगा. हमने ना, सुनो, हमारी जेब से मैंने आपको ये चीज बताई थी कि प्रीपेड टू कैश नहीं करना, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस करना. याद आ रही है वो क्लास? ये फाइनल अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से ही थी. प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, प्रीपेड का एसेट बुक करो 200 का, और 200 इंश्योरेंस से हटाओ क्योंकि अगले साल का था. बोलो, बिल्डिंग में माइनस जो होगा अमाउंट वो पीएनएल में डेबिट हो जाएगा एज खर्चा. बिल्डिंग का डिक्लाइन आपका नुकसान. हाँ जी, शुरू करें, खत्म करें? हाँ बिल्कुल. ट्रायल बैलेंस की आइटम एक जगह चली जाएंगी. डेबिट वाली चीजें एसेट है तो बैलेंस शीट डेबिट, एक्सपेंस है तो पीएनएल डेबिट. क्रेडिट वाली चीजें लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट क्रेडिट, इनकम है तो पीएनएल क्रेडिट. एडजस्टमेंट्स का ड्यूअल इंपैक्ट होगा. हाँ जी, सेल्स 86,000 की है. सॉरी सॉरी सॉरी, ऑनलाइन दिख रहा है, इसकी फोटो तो नहीं भेजूं? कॉल कर रहा था तू? थैंक यू. हाँ, देखते हैं. नहीं, कल क्लास नहीं आएगी? मैं असेस कर रहा हूँ क्योंकि ना 27 को 12th के बच्चों का पेपर है, शायद मैं उनको एक्स्ट्रा क्लास दूंगा. कल का शेड्यूल मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा मोस्ट प्रोबेबली. कल और परसों थोड़ी सी शफलिंग होगी. जिनका एग्जाम है मे भी उन पे फोकस हो. डिस्काउंट डेबिट है तो अलाउड, क्रेडिट है तो इनकम. डिस्काउंट डेबिट में आ रहा है तो डिस्काउंट अलाउड होगा एक्सपेंस. डिस्काउंट क्रेडिट में आ रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा इनकम. रिसीवेबल तो एसेट है, पेबल लायबिलिटी है. सेल में से माइनस. रिसीवेबल पेबल तो है ही नहीं इसमें. कोई रिजल्ट बताना चाह रहा है? खर्चा है, पर्सनल का इंडिकेशन नहीं है.
एडजस्टमेंट्स ले ली सारी? दोबारा से असेस करो सही से। हाँ जी, क्रेडिट में तो इनकम आती है ना ब्रो। करेक्ट आंसर, पहला करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। करो करो, एक्सपेंस है, बिल्डिंग से माइनस होगा और फिर मशीनरी से माइनस होगा और फिर पीएनएल में डेबिट होगा। जो ये क्लासेस स्किप कर रहे हैं उनकी बैंड बज जाएगी, छुट्टी। गलत, मैं देव पंगे मत ले, खुद कर, मैं बता रहा हूं। क्या है ये? पीछे से ना टेपने की हरकतें मत कर, पहले रिजल्ट बता मेरे को। इधर आ, कॉपी चेक करा, ढूंढो। हाँ, बोलना नहीं, बोलना नहीं। दूसरों का देखे जा रहे, करेक्ट है आपका। नहीं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम खर्चा है। हो गया मैच एक पे, जा सकते हैं दिन में। रिजल्ट ऐसे नहीं होता, बैठ रहो। नहीं, छुट्टी। करेक्ट, बुला नहीं, देख लिया ना। जब तक मैं, अब तो मैं पूरा पूरा चेक करूंगा कहाँ गलती करी है, और ऐसे टेपा हुआ दिखा तो देखियो। नहीं, कहाँ गड़बड़ कर सकते हो तुम? तुमने मशीनरी वाला डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट करा है? 2000 का डिप्शन पीएनएल में डेबिट करा है? छुट्टी। हाँ, टेपो टेपो जल्दी, खुद तो मेहनत करनी नहीं ना। खुद करने वाले होते तो सही हो जाता बिल्कुल, एक बार तमीज से कर लो तो। देखो, उनका सही आ गया, उसका सही आ गया, इनका सही आ गया, करो ना। ऑनलाइन भी सही आ गया, वो भी चले गए। मृदुल ठीक है? काव्य, मृदुल, एब्सेंट लगा रहा हूं दोनों का। गलत, इनकम। निशा मैम, निशा मैम है कहीं? ये मृदुल और काव्य रिप्लाई नहीं कर रहे, घर पे फोन करो, टाइम पास ज्वाइन कर रखा ऑनलाइन। हाँ जी, डिस्कस करें। करेक्ट आंसर, क्या गलती थी? अपनी गलती खुद ढूंढो, होगा ठीक।
नहीं, थोड़ी गड़बड़ है। 4,500। आपने सुनो, डेप्रिसिएशन नहीं डेबिट किया पीएनएल में। आपने गलती बताया तो आपकी क्या है? आपने सैलरी में आउटस्टैंडिंग ऐड किया 1200। देख लो एक बार, करेक्ट आंसर। सही है। रिजल्ट ओनर को दो, बैलेंस शीट बैलेंस करो। आंसर रख दू सामने, रखूं? हाँ जी, किस किस का रिजल्ट आ गया? 23 का प्रॉफिट 23,000। 23,000 छुट्टी। तो 23 है ना, डिस्काउंट की इनकम नहीं ले रखी शायद, ये लिए 400 की। हाँ जी, ऑनलाइन लेनी है क्लास फिर? नलायक। काव्य और मृदुल पिटेंगे दोनों, देंगे। ऑनलाइन अलाउड ही नहीं आपको आज के बाद। चेक करो, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड वीडियो। हाँ जी, चेक करो। बॉक्स वाली आइटम को इग्नोर करें, ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं लेटर एंड पे उठाऊंगा। इसको स्टार्टिंग में करने से क्वेश्चन गलत होता है। हमारा रिजल्ट आ रहा है 23,000 का प्रॉफिट। चेक करो, बॉक्स वाली चीज को इग्नोर करें बस। देखो, छोटी सी चीज छुड़वा रहा हूं। चल रहे हैं बस 10 सेकंड में आंसर। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं। गलती पता लगी? क्लरिकल एरर कर रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।